पावर सीरीज में एक स्पेशल टर्म आता है टेलर सीरीज के नाम से, जिसे हम लोग पावर सीरीज के एक स्पेशल प्रॉपर्टी जिसको डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ पावर सीरीज कहते हैं उसके आधार पर डिफाइन करते हैं। और टेलर सीरीज के किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के फॉलो करने पर एक नया सीरीज आता है जिसे हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज कहते हैं। और किसी एक फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग उस फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग यही जानेंगे कि पावर सीरीज का प्रॉपर्टीज क्या क्या है और विशेष करके डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर्टी के आधार पर टेलर सीरीज कैसे बनता है, मैक्लॉरिन सीरीज किसे कहते हैं, और उसके बाद में हम लोग ये भी जानेंगे कि एनालिटिक फंक्शन कैसे हम लोग किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर्टी के आधार पर डिफाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। आइए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सीरीज से। पहला प्रॉपर्टी है पावर सीरीज का इक्वलिटी। कैसे दो पावर सीरीज को हम लोग कहेंगे कि वो दोनों पावर सीरीज इक्वल पावर सीरीज हैं, तो उसके क्या कंडीशंस है, लेट्स सी। टू पावर सीरीज are said to be equal if their coefficients are equal to each other। ठीक है, एक और कंडीशन है कि दोनों पावर सीरीज के इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को सेम होना चाहिए, तो हम लोग उसको भी कहते हैं विद इन द सेम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। दैट इज, मान लेते हैं कि कोई एक पावर सीरीज हम लोगों को दिया गया है। इफ, चलिए दैट इज को डालते हैं, इफ एफ एक्स, मान लेते हैं कोई एक फंक्शन एफ एक्स है और कोई एक फंक्शन जी एक्स है। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, एक पावर सीरीज है ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन समेशन ओवर एन इज इक्वल टू 0 to infinity, having interval of convergence I such that x minus x naught is less than r, where r is its radius of convergence। and दूसरा फंक्शन gx भी एक पावर सीरीज है और मान लेते हैं उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ बी एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन ओवर एन इज इक्वल टू 0 to infinity से, और इसका भी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सेम है, x माइनस एक्स नॉट मोड इज लेस देन r, वेयर r इज इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। क्योंकि इक्वलिटी ऑफ पावर सीरीज के लिए हम लोगों को एक प्राइमरी कंडीशन ये है कि दोनों का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सेम होना चाहिए, तभी हम लोग कह पाएंगे कि ये दोनों में इक्वलिटी को चेक किया जा सकता भी है या नहीं। यदि दोनों के इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ही अलग अलग हो जाए तो हम लोग के लिए प्राइमरी कंडीशन ही अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, तब फिर आगे की बात करना ही बेकार है। देन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ gx, दैट इज दैट दीज टू फंक्शंस विल बी सेड इक्वल ओनली इफ, या समेशन के रूप में अगर हम लोग लिखना चाहें तो पावर सीरीज ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन एन इज इक्वल टू 0 to infinity इज इक्वल टू बी एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन समेशन ओवर एन इज इक्वल टू 0 to infinity ओनली इफ इनके कोएफिशिएंट्स आपस में बराबर होंगे। ए एन इज इक्वल टू बी एन, ए एन इज इक्वल टू बी एन।
अलग अलग वैल्यूज पे अगर हम लोग लिखना चाहें एक्सपैंडेड वर्जन में तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज A1 इज इक्वल टू B1, A2 इज इक्वल टू B2, A3 इज इक्वल टू B3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा था पावर सीरीज का इक्वालिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिशन ऑफ पावर सीरीज। तो सेम तरीके से लिखेंगे, टू पावर सीरीज within the common interval of convergence are added by their coefficient terms. That is, यदि हम लोगों के पास में कोई एक पावर सीरीज है an x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n समेशन ओवर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और यदि हम लोग इसे ऐड करना चाहते हैं किसी एक दूसरे पावर सीरीज bn x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n समेशन ओवर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी से, तब हमें जो रिजल्टेंट मिलता है उसका वैल्यू क्या होगा, आर एडेड बाय देयर कोएफिशिएंट टर्म्स, यानी कि सिर्फ इनके कोएफिशिएंट टर्म्स ऐड होंगे an प्लस bn रिस्पेक्टिवली x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n समेशन ओवर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और इन दोनों का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सेम होना चाहिए, वेयर I such that x minus x naught is less than r for both the power series. ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ पावर सीरीज। यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। differentiability of power series। The derivative of a power series within the same interval of convergence as of the given series। कहने का मतलब है कि जिस डेरिवेटिव के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वही होना चाहिए जो दिए गए पावर सीरीज का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा, तब हम लोग उस डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन करेंगे। तो द डेरिवेटिव ऑफ ए पावर सीरीज विद इन द सेम इंटरवल ऑफ, हम लोग इसे ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, विद इन द सेम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एज ऑफ द गिवन सीरीज इज डिफाइंड या इज ऑब्टेन्ड, डिफाइंड ही लिखें, इज डिफाइंड बाय द derivative of each term of the given series of the given power series।
यानी कि हर एक इंडिविजुअल टर्म का जो डिफरेंशिएटिव टर्म्स आएंगे वो उन सारे टर्म्स के सीरीज के रूप में हमें पूरे पावर सीरीज का डेरिवेटिव मिलेगा। दैट इज इफ एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, मान लेते हैं समेशन ऑफ ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन, समेशन ओवर एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। मान लेते हैं कि एफ एक्स कोई एक फंक्शन है पावर सीरीज के रूप में। एक्सपेंडेड फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स माइनस एक्स नॉट का क्यूब प्लस ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन एंड सो ऑन। तब इसका जो डेरिवेटिव होगा, पहले हम लोग इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस लिख दें, हैविंग आई सच दैट mod of x minus x naught is less than r, where r is its radius of convergence, then first derivative f1x will be given by, हर एक टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना होगा। तो ए नॉट तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म है, a1 होगा, और इसके बाद का टर्म हमें मिलेगा 2a2 x माइनस एक्स नॉट प्लस 3a3 x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस, अच्छा एक टर्म और लिख देते हैं, प्लस 4a4 x माइनस एक्स नॉट क्यूब प्लस एन ए एन प्लस एन ए एन ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन माइनस 1। ओके, इसे समेशन के रूप में हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? इस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज f1x वाले सीरीज को यदि हम लोग फंक्शन समेशन के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx दैट इज f1x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो समेशन हमारा n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये हमें देगा समेशन, ये तो सेम है ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर, यहाँ पे n माइनस 1 आ रहा है, n माइनस 1, और यहाँ पे n आ रहा है तो n भी आएगा, और n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि पहला टर्म हम लोगों का 1 से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं, एट n इज इक्वल टू 1 a1 एंड 1 माइनस 1 इज 0, सो ओनली a1, तो एट पहला टर्म हम लोगों का a1 है, एट n इज इक्वल टू 2 दिस विल गिव 2a2 x माइनस एक्स नॉट, 2 माइनस 1 विल 1, तो 2a2 x माइनस एक्स नॉट। चलिए n इज इक्वल टू 4 पे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4a4 x माइनस एक्स नॉट टू द पावर 3, 4a4 x माइनस एक्स नॉट टू द पावर 3। इट मीन्स ये हम लोगों का सही है। इसे हम लोग इक्वेशन 1 कह दें, इसे हम लोग इक्वेशन 2 कह दें। सिमिलरली यदि हम लोग इसके और भी फर्दर डेरिवेटिव्स निकालें तो क्या निकलेगा? हमारा जो डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर्टी था उसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपने ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सिमिलर प्रोसेस को यूज करके हम लोग सिमिलरली नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x f2x इज इक्वल टू, तो अब इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो पहला टर्म हो जाएगा 2a2 प्लस अगला टर्म हो जाएगा 3 और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 6a3 x माइनस एक्स नॉट, 6a3 x माइनस एक्स नॉट।
अगला टर्म होगा 3 इधर आ जाएगा 12a4 x माइनस एक्स नॉट टू द पावर 2 एंड सो ऑन। आगे की जरूरत नहीं है। एंड उसी प्रकार से थर्ड डेरिवेटिव कितना होगा, उसमें ये हमारा पहला टर्म बन जाएगा 6a3 प्लस ये नेक्स्ट टर्म 24a4 x माइनस एक्स नॉट, जस्ट इतना ही एंड सो ऑन। एंड एक बार और कर लेते हैं। फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x विल गिव अस 24a4, ये 1 हो जाएगा एंड सो ऑन। इन सबको मिलाकर हम लोग एक इक्वेशन कह दें थर्ड। अब एक कंडीशन लेते हैं एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो जब हम लोग x इज इक्वल टू एक्स नॉट लेंगे तब ये सारे फंक्शंस एफ एक्स और उसके डेरिवेटिव का वैल्यूज क्या हो जाएगा। एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3 we have तो फंक्शन ऑफ x के जगह में फंक्शन ऑफ एक्स नॉट लिखना होगा क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स नॉट ले लिए हैं। तो f एक्स नॉट इज इक्वल टू, और ये सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, ये जितने भी टर्म्स हैं ये टर्म्स जीरो हो जाएंगे क्योंकि x और एक्स नॉट बराबर हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ a नॉट बचेगा। तो दिस विल गिव a नॉट। और फंक्शन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x f1 x के जगह में f1 एक्स नॉट लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे f1 एक्स नॉट, और ये हमें देगा, इसका पहला टर्म ही सिर्फ हमें मिलेगा a1, बाकी सारा टर्म जीरो हो जाएगा। तो a1 ही यहाँ पे लिखते हैं a1। यदि हम लोग इसे x माइनस एक्स नॉट के साथ में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, और a1 x माइनस एक्स नॉट विल गिव अस f1 एक्स नॉट इंटू x माइनस एक्स नॉट। सेकेंड डेरिवेटिव f2x हमें क्या देगा, f2 एक्स नॉट हो जाएगा, और यहां से हमें मिलेगा 2a2। तो यहां से यदि हम लोग a2 x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर निकालना चाहें तो कितना मिलेगा, और a2 x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको दोनों तरफ x माइनस एक्स नॉट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा f2 एक्स नॉट बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। इसी तरीके से अब हम लोग दो और बचे हुए हैं, इनको भी निकाल लें। और f3 एक्स नॉट इज इक्वल टू, f3 है 6a3, और यहां से यहाँ पे और नहीं है, यदि हमें x माइनस एक्स नॉट टू द पावर 3 भी निकालना रहे तब इसका मतलब है कि दोनों तरफ हम लोग x माइनस एक्स नॉट टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा f3 एक्स नॉट बाई 6 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर 3। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a3 एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर 3 इज इक्वल टू f3 एक्स नॉट बाई फैक्टोरियल 3 6 देता है, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर 3। और एक लास्ट है f4 एक्स नॉट इज इक्वल टू 24a4। तो यहां से a4 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा f4 एक्स नॉट बाई 24 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर 4। और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं f4 एक्स नॉट बाई फैक्टोरियल 4, क्योंकि फैक्टोरियल 4 24 होता है, इंटू
x माइनस एक्स नॉट टू द पावर 4, ये हो गया a4 x माइनस एक्स नॉट टू द पावर 4 का वैल्यू। इसका मतलब है कि an x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n का वैल्यू आना चाहिए nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x नॉट बाई फैक्टोरियल n इंटू x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n। ठीक है, अब यदि हम लोग इन सारे टर्म्स को इक्वेशन 1 में यूज कर लें तो हमें इक्वेशन 1 किस रूप में मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 में हमें फंक्शन ऑफ x का वैल्यू इन सारे टर्म्स के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो हम लोग लिखें यूजिंग दीज टर्म्स in equation 1 we get function of x is equal to a नॉट, तो a नॉट ही है, अच्छा सॉरी a नॉट एफ एक्स नॉट है, एफ एक्स नॉट a1 x माइनस एक्स नॉट का वैल्यू, a1 x माइनस एक्स नॉट का वैल्यू फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट है, तो प्लस f1 एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस f2 एक्स नॉट बाई, चूंकि फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख रहे हैं 2 और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू सेम होता है, इसलिए इस 2 को हम लोग फैक्टोरियल 2 के रूप में लिख रहे हैं, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स नॉट बाई फैक्टोरियल 3 एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर 3 एंड सो ऑन। और n वाला टर्म हम लोगों का उसी प्रकार से आ गया है, ये एफ एन एक्स नॉट बाई फैक्टोरियल n इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर n एंड सो ऑन। ये हमारा इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 1 में हम लोगों ने सारे टर्म्स को यहां से रिप्लेस कर दिया है, तो हमें इक्वेशन 1 कुछ इस प्रकार से मिला। यदि इसे हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखें तो ये हमें देगा और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ x नॉट बाई फैक्टोरियल n x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n, वेयर समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। देखिए ये एफ एक्स नॉट यानी कि 0th डेरिवेटिव है, यानी कि ये फंक्शन ऑफ x ही है, बस x के जगह में एक्स नॉट को रिप्लेस कर दिया गया है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज है और इस सीरीज को ही हम लोग टेलर सीरीज कहते हैं। This series is called Taylor's series expansion in powers of x minus x naught. ओके, अब यदि इस सीरीज में x नॉट का वैल्यू 0 हो जाए, इफ x नॉट इज इक्वल टू 0 इन एबव सीरीज, तब क्या होगा, तब जहां जहां पे भी x नॉट आया है वहां वहां पे हमें 0 पुट करना होगा। यदि इस सीरीज में x नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाए तब देन fx is equal to function of x is equal to summation of nth derivative of f0 by factorial n into x to the power n, where summation is from n is equal to 0 to infinity। और इस सीरीज को मैक्लॉरिन्स सीरीज कहा जाता है।
एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू 0 पे f0 प्लस n इज इक्वल टू 1 पे f1 फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू x प्लस f2 0 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ 0 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 एंड सो ऑन f nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ 0 बाई फैक्टोरियल n x टू द पावर n एंड सो ऑन। ठीक है, दिस सीरीज is called Maclaurin's series. ओके, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सीरीज खत्म होता है और हम लोगों ने प्रॉपर्टीज के बाद उसके डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर्टी को यूज करके टेलर सीरीज निकाला और टेलर सीरीज पे ही एक स्पेशल पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करा करके ये देखा हमने कि उसके बाद हमें जो सीरीज मिलता है उसे मैक्लॉरिन सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिटिक फंक्शन। कब हम लोग कहेंगे कि कोई एक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है, क्योंकि ये भी टेलर सीरीज से ही रिलेटेड है, इसीलिए डिफरेंशिएबिलिटी से ही रिलेटेड है, इसीलिए इसको भी हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। एनालिटिक फंक्शन, तो हम लोग कहेंगे अ फंक्शन या अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन fx is said to be analytic function if it can be analytic function at a point, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एनालिटिक होगा, at a point x is equal to x naught, a single valued function is said to be analytic at a point if it can be expressed in form of Taylor series. इन पावर्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट, या छोड़ देते हैं उसको। तो वैसे तो एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करने के और भी बहुत सारे लेंदी प्रोसेस भी है, बट ये बहुत छोटा सा एक इसका डेफिनेशन है कि यदि किसी भी फंक्शन को हम लोग टेलर सीरीज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि वो दिया गया फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। एनालिटिक वर्ड का एक बहुत सिंपल सा मीनिंग है डिफरेंशिएबल होना। तो हम लोग कहेंगे कोई भी एक फंक्शन एनालिटिक होगा यदि वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के भी रिस्पेक्ट में एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। चूंकि एनालिटिक का मतलब वेरी मच सिमिलर टू डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में भी एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अ फंक्शन y सिंगल वैल्यूड फंक्शन, अ फंक्शन fx इज said to be analytic function at a point x is equal to x naught if it is differentiable at
each point within नहीं लिखते हैं, within some small circle at point x is equal to x नॉट। तो x is equal to x नॉट पर कोई भी सर्कल जो है तो उसके अंदर के सारे पॉइंट पे यदि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो हम लोग कहेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक फंक्शन के और भी कुछ नाम हैं। एन एनालिटिक फंक्शन is also called a regular function, a holomorphic function, or a monogenic function। तो एक एनालिटिक फंक्शन को इन नामों से भी जाना जाता है। चलिए, आज के वीडियो में हमने देखा कि किसी एक पावर सीरीज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और उस विशेष करके उसके डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर्टी के आधार पर कैसे हम लोग टेलर सीरीज को निकालते हैं और टेलर सीरीज के किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल कंडीशन को फॉलो करने पर मैक्लॉरिन सीरीज कैसे हम लोगों को मिलता है, और डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ एनी फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने एक एनालिटिक फंक्शन के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल। चलिए, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।